नमस्कार एवरीवन। आज हम ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो बहुत से लोगों के माइंड में होता है, स्पेशली वो जो सनातन धर्म को डीपली समझना चाहते हैं या फिर वो जो रिसेंटली इस तरफ इंक्लाइन हो रहे हैं। नाउ द टॉपिक इज सनातन स्क्रिप्चर्स को कहाँ से पढ़ना शुरू करें। क्या हम सीधा वेद उठा लें या पुराण, महाभारत या उपनिषद? इतना कुछ है, इतना वास्ट नॉलेज है कि समटाइम इट फील्स ओवरवेलमिंग, राइट? नाउ अगर आप भी इसी कंफ्यूजन में हैं तो स्टे ट्यून्ड, क्योंकि आज मैं आपकी प्रॉब्लम 100% सॉल्व करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले एक चीज क्लियर करते हैं, सनातन धर्म इज नॉट अ रिलीजन, इट्स अ वे ऑफ लाइफ, अ फिलोसफी। और इसके जो स्क्रिप्चर्स हैं दे आर नॉट जस्ट अ हॉली बुक, बल्कि वे ट्रीजर्स, ट्रूथ्स ऑफ विजडम, फिलोसफी, एथिक्स, कॉस्मोलॉजी और सेल्फ रियलाइजेशन के पाथ हैं। लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि इतनी वास्ट नॉलेज है कि किसी नए बंदे के लिए या इवन सेकंड इंडिविजुअल के लिए भी ये पाथ चूज कर पाना मुश्किल हो जाता है। चलिए अब अपने टॉपिक पर आते हैं। देखिए, अधिकतर लोग क्या करते हैं कि डायरेक्टली जंप करते हैं वेदास की ओर, लेकिन फिर होता यह है कि एंसेंट लैंग्वेज और रिचुअलिस्टिक कॉन्टेक्स्ट के कारण उन्हें डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है और जिससे वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। मेरा गोल है कि मैं आपको एक क्लियर स्टेप बाय स्टेप रोड मैप दूं, जिससे आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को स्मूथली स्टार्ट कर सकें। तो चलिए विदाउट एनी डिले मैं आपको सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट सजेशन देती हूँ। फर्स्टली स्टार्ट विद भगवत गीता। बट भगवत गीता ही क्यों? वेल, द भगवत गीता इज ऑफन कॉल्ड द एसेंस ऑफ द उपनिषद, यानी भगवत गीता को उपनिषदों का एक सार कहा जाता है, जो महाभारत का ही एक पार्ट है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच एक अमेजिंग फिलोसॉफिकल कॉन्वर्सेशन होती है राइट बिफोर कुरुक्षेत्र वार, जिसमें लाइफ के हर एस्पेक्ट पर गाइडलाइंस दी गई है, लाइक ड्यूटी, सेल्फलेस एक्शन, डिवोशन, नॉलेज और सेल्फ कंट्रोल। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई इज इट परफेक्ट फॉर बिगिनर्स? सो नंबर 1 इज लैंग्वेज। अनलाइक द वेदास, भगवत गीता की लैंग्वेज कंपैरेटिवली सिंपल है और मॉडर्न ट्रांसलेशन में भी इजीली अवेलेबल है। नाउ सेकंड इज रिलेटेबिलिटी। देखो, अर्जुन की तरह हम सभी कभी ना कभी दुविधा में आ ही जाते हैं, और जब हम कंफ्यूज होते हैं तो हमें समझ नहीं आता कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तब उस समय भगवत गीता हमें राइट पाथ प्रोवाइड कराती है। थर्ड इज होलिस्टिक व्यू। तो ये आपको सनातन धर्म के कोर प्रिंसिपल का एक कंप्लीट ओवरव्यू देती है विदाउट ओवरवेलमिंग यू। चलिए अब मैं इसके लिए आपको थोड़ा प्रो टिप प्रोवाइड करती हूँ। तो भगवत गीता पढ़ते वक्त किसी अच्छी कमेंट्री वाली एडिशन को चूज करें, जैसे स्वामी चिन्मयानंद, स्वामी शिवानंद या एसी भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपाद की। ये आपको डीप इंसाइट प्रोवाइड करेंगी। बाकी वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि आप फ्री में सनातन स्क्रिप्चर्स कहाँ से पढ़ सकते हैं। चलिए अब अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। भगवत गीता पढ़ने के बाद जब आपको थोड़ी फाउंडेशन जानकारी मिल जाए, देन यू कैन मूव टू द नेक्स्ट लेयर, विच आर द पुराण्स एंड इतिहास। सबसे पहले इतिहास। देखिए, इतिहास का मतलब होता है हिस्ट्री, जिसमें हमारे दो ग्रेट एपिक आते हैं, रामायण और महाभारत। बट व्हाई दीज? सो नंबर 1 इज स्टोरी टेलिंग। हमारे इतिहास स्टोरीज के फॉर्म में है, जिसमें आपको मॉरल लेसन, एथिकल डिलेमास, फिलोसॉफिकल टीचिंग्स, ये सभी आपको इंटरेस्टिंग नैरेटिव के थ्रू मिलेंगे। साथ ही महाभारत और रामायण भारत के कल्चर फैब्रिक का हिस्सा है, जिन्हें पढ़ने से आपको भारतीय ट्रेडिशन, कल्चर और वैल्यूज की गहरी जानकारी मिलेगी। इसके अलावा इनमें भगवान के वेरियस अवतार और उनकी लीलाएं डिटेल में बताई गई हैं, जो भक्ति के भाव को इनहेंस करती हैं। अब बात करें पुराणों की, तो देयर आर 18 महापुराण एंड मैनी उप पुराण। ये सभी अलग अलग डेटीज जैसे भगवान विष्णु, भगवान शिव और देवी पर फोकस्ड हैं, जिसमें स्टोरीज, जीनियोलॉजीज, कॉस्मोलॉजी और धर्म के प्रिंसिपल हैं। एंड अगर आप किसी पर्टिकुलर डेटी से कनेक्टेड हैं तो आप उनसे रिलेटेड पुराण पढ़ सकते हैं, जैसे शिव महापुराण, विष्णु पुराण आदि। अब इसके लिए अगर प्रोटिप की बात करें तो रामायण के लिए आप वाल्मीकि रामायण, जो ओरिजिनली संस्कृत में है, इसका ट्रांसलेशन या तुलसीदास जी की रामचरितमानस पढ़ सकते हैं। वहीं महाभारत के लिए अगर आप इसके फुल वर्जन पे जाते हैं तो वो काफी लंबा है, तो आप पहले कंसाइज वर्जन या समरीज से स्टार्ट कर सकते हैं। जब आप भगवत गीता, इतिहास और पुराण से फैमिलियर हो जाएं, देन यू आर रेडी टू डिलीव इनटू द मोर फिलोसॉफिकल एंड इंट्रोस्पेक्टिव टेक्स्ट, द उपनिषद्स। उपनिषद्स वेदों का फिलोसॉफिकल सेक्शन है, जो सिटिंग नियर का कॉन्सेप्ट रिप्रेजेंट करते हैं, जहां शिष्य अपने गुरु के पास बैठकर ज्ञान प्राप्त करते थे। इनमें बेसिकली ब्रह्म विद्या, आत्मा, कर्म, पुनर्जन्म और मोक्ष जैसे प्रोफाउंड कॉन्सेप्ट डिस्कस किए गए हैं। और अगर इनकी संख्याओं की बात की जाए तो देयर आर ओवर 100 उपनिषद्स, लेकिन इनमें से 10 से 12 मुख्य उपनिषद्स हैं। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई रीड देम? तो ये आपको सनातन धर्म के मेटाफिजिकल एस्पेक्ट्स की बहुत गहरी समझ देंगे, जैसे हु एम आई, व्हाट इज द अल्टीमेट ट्रूथ,
इन सभी प्रकार के प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ मिलेंगे। इसके अलावा उपनिषद की टीचिंग डायरेक्टली सेल्फ रियलाइजेशन और लिबरेशन की तरफ पॉइंट करती है, और ये सिर्फ इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए नहीं बल्कि स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी है। अब अगर इसमें प्रो टिप की बात करें तो देखिए, आपको ये कोशिश बिल्कुल नहीं करनी है कि आप एक ही बार में सारे उपनिषद पढ़ लेंगे, बल्कि आपको करना यह है कि सबसे पहले छोटे छोटे उपनिषद जैसे केनोपनिषद, कथाउपनिषद, ईशाउपनिषद आदि से शुरुआत करनी है। और उपनिषद पढ़ते समय पेशेंस बहुत जरूरी है। एंड अगेन, अच्छी कमेंट्रीज आपकी काफ़ी मदद कर सकती हैं। नाउ नेक्स्ट, अब आते हैं हम अपने अल्टीमेट सोर्स यानी कि वेदों पर, जो कि 4 प्रकार के हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये सनातन धर्म के ओल्डेस्ट और मोस्ट फाउंडेशनल स्क्रिप्चर्स हैं और इन्हें श्रुति कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है सुनना। देखो, मोस्टली ये बिगिनर्स के लिए नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप एडवांस लर्नर हैं तो गुरु की सहायता से इनका सही तरीके से अध्ययन कर सकते हैं। अभी मैंने कहा कि ये बिगिनर्स के लिए नहीं है, लेकिन क्यों? चलिए जानते हैं। देखिए, इनकी भाषा प्राचीन, वैदिक संस्कृत और अत्यधिक जटिल है, जिसे संस्कृत भाषा का ज्ञान, यज्ञ और प्राचीन प्रथाओं के संदर्भ में समझ होने पर ही समझ पाना संभव है, अन्यथा पूर्ण अर्थ का पता लगा पाना कठिन है। वेदों का एक मेजर चंक रिचुअल्स और हेम्स को डेडिकेट करता है, जो स्पेसिफिक यज्ञ और सेरेमनीज के लिए होता है। तो जब तक आप उपनिषद, गीता और कुरान की बेसिक फिलोसॉफिकल फ्रेमवर्क को नहीं समझेंगे, तब तक वेदों को कंप्रीहेंड कर पाना मुश्किल है। नाउ the question is when to read them. So once you have a strong foundation in other scriptures and perhaps even a guide or guru who can help you to navigate their profound depths. तो ये था एक सैचुरेटेड अप्रोच, लेकिन सिर्फ ऑर्डर जान लेना काफ़ी नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट कीज और हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना है, जिसमें नंबर 1 है रोज थोड़ा थोड़ा लेकिन कंसिस्टेंटली पढ़ें, जिसमें एक चैप्टर या कुछ श्लोक भी हो सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आप उस पर रिफ्लेक्ट करें। नंबर 2, सिर्फ वर्ड पढ़ने से मतलब नहीं है, ट्राई टू अंडरस्टैंड द एसेंस एंड अप्लाई इट टू योर लाइफ। नंबर 3, अगर आपको कोई ऐसा ग्रुप या मेंटोर मिले जो स्क्रिप्चर्स को डीपली समझता है, तो उसके साथ डिस्कशन करना काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। नंबर 4, ये एक लाइफ टाइम जर्नी है, सब कुछ एक दिन में समझ नहीं आएगा, सो अप्रोच दिस टेक्स्ट विद पेशेंस एंड एन ओपन माइंड। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, हर किसी की अपनी अलग जर्नी होती है, तो जो पाथ आपको रेजोनेट करे आप उसे फॉलो करें। नो नीड टू कंपेयर योर प्रोग्रेस विद अदर्स। एंड वीडियो के बीच में मैंने आपको कुछ ऑनलाइन रिसोर्सेज बताने की बात की थी, तो आप इन वेबसाइट्स पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। सो आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी एंड आपको एक क्लियर रोड मैप मिला होगा कि आपको कहाँ से और कैसे शुरुआत करनी है। एंड मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन ये है कि स्टार्ट विद भगवद गीता। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।